अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ज़ोया काजी और आप मुझे देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर। अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के जो बानी हैं हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब, उनकी एक लिखी हुई बुक है हमारे पास जिसका नाम है जिनसी तालीमात। जी हाँ, जिनसी तालीमात एक ऐसी किताब है जिसके ज़रिए हम दूसरों तक बहुत ही मुफीद बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिसका लोगों को आम तौर पर नहीं पता होता। लेकिन हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं कि मोस्टली लोग सेक्स तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सेक्स के असल मायने नहीं पता, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को तबाह कर लेते हैं, अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, अपने साथ साथ अपनी बीवी का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। फिर कहते हैं जी औलाद नहीं हो रही, हमें ये मसला हो गया, हमें वो मसला हो गया। तो उसके लिए सही गाइडलाइन हम आपको इसलिए देना चाहते हैं ताकि आपकी अपनी जो लाइफ है वो खुश रहे, आपके बच्चे हेल्दी हों और आप अपनी एक खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुबाशरत का सही वक्त। जी हाँ, मुबाशरत का सही वक्त क्या होता है। मोस्टली लोग कहते हैं लो जी इसका कौन सा कोई टाइम होता है, लेकिन इसका असल जो वक्त होता है वो हर किसी को नहीं पता होता। मुबाशरत का सही वक्त वही होता है जब मियाँ और बीवी दोनों राज़ी हों, जब मियाँ महसूस करे और बीवी भी उसके लिए तैयार हो, या बीवी अगर करना चाहती है मुबाशरत तो मर्द भी ज़हनी तौर पर तैयार हो, वो सही वक्त होता है मुबाशरत का। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मुबाशरत का असल वक्त क्या है या उसको किस वक्त करना चाहिए। मोस्टली लोगों को ये होता है कि ठीक है जी ये हमें इस वक्त नीड है और हमें कर लेना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी बीवी को भी नीड है या नहीं है, उसकी बीवी की का दिल चाहता है या नहीं चाहता, बस वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि आप अपनी बीवी के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपकी बीवी इस बात के लिए एग्री है कि सेक्स करना चाहिए, देन आप उसको स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आप पहले अपनी बीवी को कम्प्लीटली लेकर आएँ उस स्टेज तक कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जिनसी लुत्फ़ उठा सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। इससे ये होता है कि लेडीज़ की जो वजाइना होती है उसके पर्त जो होते हैं, उसके पर्दे जो होते हैं वो फट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ख़ुद को, अपने आप को और अपनी मिसेस को इस बात के लिए एग्री करना चाहिए कि आप दोनों को जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना है या नहीं होना। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल औरत तैयार नहीं है और मर्द इसके लिए तैयार है तो उसको चाहिए कि फिर वो मसनूई तरीका अपनाए। मसनूई तरीके से ये होता है कि मोस्टली लेडीज़ जो होती हैं वो तैयार नहीं होती हैं और वो खामोशी से लेटी रहती हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी वजाइना डेड हो जाती है, उनकी वजाइना में स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से उसे मोस्टली बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। फिर आपके एग्स डेवलपमेंट में, बच्चे के स्पर्म्स कलेक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लेडीज़ की जो वजाइना में एग्स स्पर्म्स जो है ना वो ठहरते नहीं हैं, वो वीक हो जाते हैं, समटाइम डेड हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी मसला आ जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने पार्टनर का ख़याल रखें कि उसको किस वक्त ज़रूरत है। जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो अपने पार्टनर को उसके लिए तैयार करें। अगर उसका पार्टनर उसके लिए तैयार नहीं है तो वो कोशिश करे कि इस काम से इज्तनाब करें। अगर वो नहीं रुक सकता या ख़ुद पे सेल्फ़ कंट्रोल नहीं कर सकता, देन फिर वो उसके लिए मसनूई तरीका अख्तियार करे ताकि शौहर भी अपनी जगह सेटिस्फाइड हो सके और बीवी को भी कोई नुकसान ना हो। मोस्टली लोग ये है कि औरत के जो जिस्म में एक बार्थलीन होता है जो कि वजाइना के अंदर से लिक्विड को ख़ारिज करता है, जिसे आमतौर पर हम लिकोरिया भी कहते हैं, लेसदार रतूबत भी कहते हैं। इससे ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल औरत इस बात के लिए तैयार है या अपने पार्टनर के साथ जिनसी लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए रेडी है तो वो रतूबत उसके जिस्म से, उसकी वजाइना से ख़ारिज होती रहती है, जिससे सेक्स करने में उनको आसानी होती है और वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मुत्तमिन फ़ील करते हैं। जी हाँ, बार्थोलिन जो होता है वो उसके इंदामे नहानी के अंदर, मतलब वजाइना के अंदर एक निचले हिस्से में होती है। इसका बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि इस तरह के जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल उर्दू वर्ड्स होते हैं, इसका बहुत कम लोगों को पता है।
جی، اور اب آپ کو میں یہ بتانے جا رہی ہوں کہ عورت کی جو ویجائنا کے اندر اسے محفوظ رکھنے والی ہلکی سی جو نمی کی تہ موجود ہوتی ہے، اس نمی کی تہ کی وجہ سے آپ کو یعنی کہ شوہر کو اس کے جسم کے اندر کی تبدیلیوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، جس سے اس بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی اس وقت سیکس کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جسم میں ہونے والی نمایاں تبدیلی کی وجہ سے، اس کی ویجائنا کی تبدیلی کی وجہ سے، اس کے چسٹ کی تبدیلی کی وجہ سے، لائک دیٹ اگر وہ اس بات کے لیے ایگری ہے تو اس کی جو چسٹ ہے وہ ایک دم سے ہارڈ ہو جائے گی، وہ تن جائے گی اور وہ خود کو آؤٹ آف کنٹرول فیل کرے گی، لائک دیٹ وہ حرکتیں کرے گی جو وہ عام روٹین میں نہیں کرتی، لائک دیٹ آپ کو چومنا شروع کر دے گی، آپ کو کس کے پکڑنا شروع کر دے گی اور خود کو انکمفرٹیبل فیل کرے گی، مطلب اس جنسی تناؤ سے نکلنے کے لیے۔ تو آپ کو نمایاں طور پر اپنی بیوی میں وہ تبدیلیاں نظر آ جائیں گی، اس لیے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی بیوی کو کمفرٹیبل فیل کروائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جنسی لطف اندوز ہو سکے، جنسی لطف اٹھا سکے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دونوں جنسی تسکین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی تناؤ سے باہر نکل سکیں۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اس سے آپ کی ازواجی زندگی جو ہے وہ بہترین رہے گی، آپ کی چڑچڑاپن نہیں آئے گا اور آپ ایک دوسرے کو زیادہ برداشت کرنے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور ہماری سکرین پر دیے گئے نمبرز پر اس صورت میں رابطہ کریں جب آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی مشورہ لینا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ڈسکس کرنی ہے۔ ہم ہر وقت آپ کے پاس ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اپنی پرابلمز ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔